नमस्कार दोस्तों। आज जो हम स्कीम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पीएम किसान। तो ये आपने न्यूज़ में काफ़ी बार देखा होगा कि पीएम किसान न्यूज़ में था। किसान का फुल फॉर्म है किसान सम्मान निधि। तो आप ये सारे पॉइंट्स को नोट करते चलना जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। पहली स्कीम हम देख रहे हैं पीएम किसान, उसका फुल फॉर्म है किसान सम्मान निधि। तो ये चीज़ आपने नोट कर लेना। नेक्स्ट है इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये वैसे भी प्रेडिक्टेबल है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। तो इसमें एग्जैक्टली होने क्या वाला है, प्रोवाइड एश्योर्ड इनकम सपोर्ट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल यहाँ पे ऑफ नहीं है, यहाँ पे एंड है। ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को एश्योर्ड इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। देखिए, ये सीरीज़ में हमने पहले पीएम आशा करके एक योजना देखी थी। अगर आपने वो देखी होगी तो आपको याद आया होगा अभी कि वहाँ पे पीएम आशा में हम एमएसपी को एश्योर्ड कर रहे हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग एश्योर्ड एमएसपी टू द फार्मर्स, ये उसका ऑब्जेक्टिव था। और यहाँ पे पीएम किसान का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइडिंग एश्योर्ड इनकम सपोर्ट टू द फार्मर। ये दोनों कीवर्ड्स अलग अलग है और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एमएसपी यानी कि उसको जो वो प्रोड्यूस को बेच रहा है उसके ऊपर उसको मिलने वाली जो कीमत है उसको हम एमएसपी बोलेंगे। पर यहाँ पे इनकम में वो कुछ बेच नहीं रहा है, गवर्नमेंट डायरेक्टली उसको सब्सिडी दे रही है, डायरेक्टली उसके खाते में पैसे दे रही है। ठीक है, आई होप आप ये दोनों चीज़ों को अलग कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है और ये कीवर्ड्स यहाँ पे स्वैप किए जा सकते हैं। ठीक है, पीएम आशा में इनकम सपोर्ट दिया जा सकता है और पीएम किसान में एमएसपी दिया जा सकता है। तो जिनको ये पता नहीं होगा तो वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि एग्जैक्टली है क्या। यहाँ पे इनकम सपोर्ट मिल रहा है और पीएम आशा में मिल रहा है एश्योर्ड एमएसपी। नेक्स्ट पॉइंट, फार्मर फैमिलीज हैव लैंड अप टू 2 hectares will be provided direct income support at the rate of 6,000 per year direct benefit transfer in 3 installment। तो देखिए, यहाँ से हमें समझ रहा है कि ये एग्जैक्टली कैसे वर्कआउट होता है। जो फार्मर फैमिलीज़ है यानी कि इंडिविजुअल फार्मर को नहीं मिल रहा है, हाउस होल्ड को मिल रहा है। ठीक है, उसको प्रोवाइड किया जाएगा डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, यानी कि डायरेक्टली उसके खाते में पैसे दिए जाएंगे। कितने, 6,000 पर ईयर, 6,000 रुपये हर साल में दिए जाएंगे। साथ में 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे, यानी कि 4-4 महीनों में 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे। ठीक है, 4-4 महीनों में 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे उसके बैंक अकाउंट पे। बस शर्त क्या है, उसकी लैंड होल्डिंग होनी चाहिए 2 हेक्टर यानी कि 5 एकड़। उससे ज़्यादा अगर हो तो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, हालांकि ये कंडीशन बाद में चेंज हो गई है तो वो लास्ट पॉइंट में हम देखेंगे, पर अभी आप इसको नोट करते चलना, क्योंकि अगर चेंज कितने से कितना हुआ है वो भी पूछते हैं कई बार। ठीक है, तो पहला वाले भी पॉइंट हमें याद रहना चाहिए और जो चेंज होके आया है वो भी पॉइंट हमें याद रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली जो नया पॉइंट है वो याद रखा और पहले वाला भूल गए। तो देखते हैं, कॉस्ट विल बी बर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, इसकी जितनी भी कॉस्ट आएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेने वाली है। इस वजह से क्या हो जाती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो इसका डिफरेंस मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का। अभी आपको शायद ये रट भी गया होगा मेरे बोलने से कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो इसकी कॉस्ट है एनुअल 75,000 करोड़ रुपीज़। अनलाइक लोन वेवर्स इट डजेंट एडवर्सली इम्पैक्ट बैंकिंग सिस्टम। तो देखो, लोन वेवर्स जैसे होते हैं, लोन वेवर्स से क्या होता है कि वो एग्जैक्टली तो गवर्नमेंट ही बैंकों को पैसे देती है, पर उससे बैंकिंग सिस्टम को अफेक्ट होता है। काफ़ी बार ऐसे होता है क्योंकि लोगों को आदत लग जाती है कि उनको पता होता है कि यार हमको तो वैसे भी लोन वेव करके ही मिलने वाला है, तो लोग भरते नहीं हैं और उससे फिर जो अपना डिसिप्लिन है बैंकिंग सेक्टर का तो वो भी अच्छा नहीं रहता है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है लोन वेवर्स को। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो इनको हेल्प करना है फार्मर्स को, तो कैसे कर सकते हैं कि पीएम किसान योजना के थ्रू डायरेक्टली उनके अकाउंट में सब्सिडी के पैसे दे सकते हैं और फिर वो जो किसान है तो वो उन पैसों से अपना जो इनपुट के लिए जो भी कॉस्ट आती है उसको वो खरीद सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट विल बूस्ट रूरल कंजम्पशन। तो हमें पता था कि हमारे इंडिया में एक्चुअली कंजम्पशन साइड पे बहुत प्रॉब्लम है, लोग ख़रीदारी नहीं कर रहे, डिमांड बहुत कम हो गया है। इसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमी है वो थोड़ा सा स्लो ग्रोथ पे चल रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर लोगों के पास अपने से ही पैसा आ जाएगा तो लोग कुछ ना कुछ तो ख़रीदारी करेंगे। अगर वो कुछ ना कुछ तो ख़रीदारी करते हैं तो साथ में ऐसा भी होगा कि वो इकोनॉमी को थोड़ी तरीके से बूस्ट दे रहे हैं। तो देखो, इसमें गवर्नमेंट की दोनों चीज़ें कवर हो जाती है। गवर्नमेंट को अपने साइड से जो
इकोनॉमी को भी बूस्ट देना है और फार्मर को भी प्रोटेक्ट करना है, तो ये दोनों एक साथ यहाँ पे कवर हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट डायरेक्ट फार्मर इनकम सपोर्ट स्कीम इन इंडिया इज राइतु बंधु स्कीम ऑफ तेलंगाना। तो देखिए ये कोई फर्स्ट तो नहीं है, अगर ऐसा स्टेटमेंट आएगा कि पीएम किसान इज़ द फर्स्ट एश्योर्ड इनकम सपोर्ट स्कीम इन इंडिया, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो अपना तेलंगाना गवर्नमेंट है तो उसने इस तरीके का अप्रोच पहले भी किया है, ठीक है। तो उन्होंने जो राइतु बंधु स्कीम लगाई थी तो वो इसी टाइप की स्कीम थी। तो इसके बारे में हम अलग से वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि राइतु बंधु एग्जैक्टली है क्या। अभी के लिए इतना याद रखो कि पीएम किसान इज़ नॉट द फर्स्ट स्कीम। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो हमें याद रखना है, चेंज इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये हमें नोट डाउन भी करना है अच्छे से कि अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या एग्जैक्टली। नाउ ऑल लैंड होल्डर फार्मर even holding more than 2 hectares land covered under it except institutional landholders, government employees and income tax payers। तो ये आपको नोट करना है कि ये एग्जैक्टली है क्या। देखो पहले जिनके पास 2 हेक्टर तक लैंड है उनको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर बोला जाता है, तो वही लोग यहाँ पे कवर हो रहे थे। अभी चेंज क्या कर दिया क्राइटेरिया में, और ये 2020 में चेंज हुआ है कि अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि सारे लोग एलिजिबल है, ठीक है। 2 हेक्टर से ज़्यादा भी उनकी लैंड हो तो उनको भी इतने पैसे मिलेंगे। पैसे तो इतने ही है, आपकी लैंड कितनी भी हो, अगर छोटी हो बड़ी हो, ठीक है, तो 6,000 ही रुपये मिल रहे हैं। पर अभी सारे लैंड होल्डर वहाँ पे कवर हो जाते हैं। सिर्फ किनको साइड में रखा है, जो इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर है, मतलब जिनका इंडिविजुअल के नाम पे ज़मीन नहीं है, कोई संस्था के नाम पे ज़मीन है, तो उनको बाजू में रखा है। और साथ में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है और इनकम टैक्स पेयर्स है तो उनको भी बाजू में रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अभी से अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।